अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खुश है, खैरियत से। और चलिए जी, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। और हम जा रहे थे अम्मी के पास। मैंने फर्स्ट सेकंड में बताया था कि हम लोग जा रहे थे अम्मी के पास। जाकर हम लोग आ गए थे। क्यों बोले तो हॉस्पिटल वगैरह दिखाना वहाँ अलाउड नहीं था, तो वीडियो मैंने वहाँ नहीं बनाया। क्यों तो वहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है हॉस्पिटल में वीडियो बनाना। तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि एक अच्छा नहीं लगा, तो मैंने नहीं बनाया वीडियो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए थे, अम्मी की तबीयत अच्छी थी। अम्मी को घर भी लेकर आ गए थे हम, दूसरे तीसरे दिन की बात है। और थोड़ा सा हम ज़रा बाहर बाहर निकल गए थे, तो बारिश का मौसम माशाल्लाह चल रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। थोड़ा घूम फिर के हम वापस आ गए थे, घर के पास आ गए थे। और फिर हमने सोचा कि घर में बैठ बैठ के बोर होता है तो थोड़ा घूम फिर के आते। और फिर भी देखिए तो एकदम बारिश का बिल्कुल मौसम था, रात को भी बहुत बारिश गिरने वाली थी। और फिर हमने सोचा चलिए जी क्यों ना बारबेक्यू करते। और स्टैंड वगैरह हमने सब बना लिया था। देखिए ये स्टैंड बना दिया हमने, पहले तो नहीं था, अभी इतना बड़ा बना दिया। अभी तो थोड़ा सा से और जाली वगैरह लगानी है, तो तब में हमारा टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, इसे अभी चलिए देखिए अम्मी भी बैठे हैं माशाल्लाह, अम्मी की तबीयत अच्छी है। अम्मी को हॉस्पिटल से हम लोग ले आए थे और अब्बा हिला रहे बस। चिकन हम थोड़ा सा बारबेक्यू कर रहे थे। थोड़ा ठंडा सा मौसम था, बारिश थी, तो टेरेस पे नहीं गए और अम्मी को ऊपर चढ़ने नहीं होगा, इसके लिए हमने क्या किया, नीचे ही कर लिया। और बैठे अम्मी आराम से, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है अभी। और मुनर और अब्बा मेरे, उनकी बातचीतें चल रही है, बस ऐसा करना वैसा करना। इतना बड़ा बना दिया स्टाइल के आराम से बकरा भी एक हो सकता है, इतना बड़ा स्टैंड। और चलिए जी दूसरे दिन के सुबह हो गई थी। सुबह हमारे तमिलनाडु का नाश्ता होता है, वो जो अभी रोज़ रोज़ कौन ही रोटी वगैरह बनाएगा। एक तो बच्चे भी नहीं हैं, तो मुझे बहुत बोर होता था। तो हम लोग थोड़ा लेट उठते थे, तो घर पे अम्मी आ गए थे, तो फिर थोड़ा रात भर बहुत गपशप लगाते थे, बात करते, थोड़ा टाइम बैठ जाते थे। तो फिर सुबह उठते थे तो लेट हो जाता था। तो फिर हमने क्या करते थे, वहाँ का फेवरेट डिश है इडली, डोसा और सांभर चटनी। ये बहुत मज़ा आता था। वो आप यहाँ बना के दुबई में खाओ तो इतना मज़ा नहीं आता, वो जहाँ की चीज़ वहीं बना के खाओगे तो ही मज़ा होगा। अब इतना बनाएगा कौन, तो हमने होटल से रोज़ भी नाश्ता हमारा यही होता था, ऑर्डर कर देते थे, अब्बा जाके ले आते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मज़ा आता था। और चलिए जी दोपहर थी, तो बकरा जो काट के रखे थे उसके दो रानी ऐसी रह गई थी, तो मैंने चला इसे कटिंग करा लेते। और फिर ना यहाँ मंदी गिंदी बनाने का तो बिल्कुल मूड नहीं था, तो हमने सोचा चलिए इसे कट करके मैं कौरमा ही बना दूँगी आज। और अम्मी भी थे, अम्मी को तो बिल्कुल परहेज़ का खाना बताया गया। तो फिर मैं, अब्बा और मेरे बहन का बेटा था, बस हम लोग ही 4-5 जन थे। बस उसके लिए खाना वगैरह मैं बनाया कर रही थी। इस तरह से बहुत मज़ा आ रहा था। और ये रही रात की वीडियो। फिर हम रात हो गई थी, तो थोड़ी बारिश पड़ रही थी, तो मैंने सोचा तो अभी अभी बहुत नज़दीक दिन आ गए, अभी हमें दुबई वापस आना है, तो थोड़ा सा वीडियो शीडियो बना लेते हैं कि हमने घर का क्या डेकोरेट किया। और ये सारी पेंट के डब्बे, क्यों तो अभी तक पेंटिंग हमारी ख़त्म नहीं हुई है। और मैं ऊपर जा रही हूँ, नीचे का मैंने ऑलरेडी पहले आपको दिखाया है, मैं ऊपर दिखा रही हूँ। ऊपर का हमने सेक्शन नहीं दिखाया था, मैं ऊपर दिखा रही हूँ। ये देखिए पहले ग्लास नहीं दी, अब ग्लास वगैरह सारे हमने लगा दिए थे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 दिन हम लोग यहाँ थे, और ये 20-25 दिन में सारे काम। और उन्होंने ना सीसी कैमरा भी लगा दिया है, वीडियो कैमरा सारा सेट कर दिया, ताकि हम इधर से भी सारी चीज़ों को वहाँ से देख सके। पहले लगाए थे मगर इतने सब सेटअप नहीं थे, वाईफाई भी सही नहीं था। अभी सारा वाईफाई का कलेक्शन कर दिया है और सब कुछ कर दिया। उमर खड़े और बस सेटिंग कर रहे सब अपने मोबाइल में, सब सेटिंग कर रहे हैं वो। और ये देखिए, और मैं बस दिखा बना रही हूँ वीडियो, देखिए आपको बताऊँ कि बारिश कितनी गिर रही है यहाँ। रात होती है तो बस दिन भर थोड़ा सा हल्का हल्का सी धूप होती है, हल्की सी, और रात होंगी तो ना एकदम ज़ोर ज़ोर से बारिश गिरती है। अभी तो मौसम भी नहीं है बारिश का, ठंडी का मौसम, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बारिश गिर रही है, तो बहुत प्यारा है मौसम। इस तरह से देखिए रात को बहुत बारिश गिरती है। और ये मैंने ग्लास बंद कर दी, इस वजह से हमने ग्लास लगाया, ताकि ये पूरा खुला हुआ था ना, तो बारिश आती थी तो सब ख़राब होता था। और सारा काम कराया अंदर, पूरा पैक, पहले खुला हुआ था, ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं उधर से। और ये अगर रूम में हम, ये पहले खुला हुआ था, मैं गार्डन की तरह इसे रखी थी, मगर अकेले पूरा बारिश गिर गिर के ख़राब होता, इसके लिए हमने ये टाइम क्या किया, इसे पैक करा दिया था जाते टाइम। हम जब 8 महीने से इसका काम चल रहा था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो गया। बस पेंटिंग वगैरह और घर की डेकोरेटेशन, ये सारा पीओपी का ऊपर काम है। इसमें है ना इतनी सारी लाइटें हमने लाई तो सारी इधर ही लगा दिए थे। 100 लाइटें लेकर आई थी मैंने, और 100 लंबी जो होती है वो सारी एलईडी, वो सारी चीज़ें हमने दुबई से यहाँ से शॉप कर लेके गई थी। और वो सारी फिक्स, एक ये पूरे ना जैसे आप रिमोट में करो ना तो सारे कलर चेंज होंगे। अभी तो बहुत सारी पेंटिंग वगैरह डेकोरेट वगैरह बहुत सारा बाकी है।
और कबोटे वगैरह फर्नीचर का काम भी यहाँ बाकी है, पर अभी तो नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं रमज़ान में आऊँगी, रब्बिल की स्कूल की जब छुट्टियाँ पड़ेंगी तो मैं इंशाल्लाह सारे काम कराऊँगी। और ये रही अंदर ये अच्छा खासा बड़ा सा एक हॉल है इसमें, और एक छोटा सा हमने किचन बनाया जैसे कि कॉफ़ी वगैरह के लिए, मिनी सा किचन, बहुत छोटा सा स्मॉल सा। नीचे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है, मगर एक आर्ट के लिए थोड़ा सा एक अच्छा लगने के लिए वो जो जगह थोड़ी सी कवर करने के लिए, और हमने यहाँ किचन छोटा सा एक बना लिया, जल्दी वगैरह को कभी कॉफ़ी वगैरह आप बना सकते। ऊपर भी सारा पीओपी का काम करके है, और ये बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लग रहा था, टाइल्स वगैरह सारी बिल्कुल किचन की तरह लग रहा था, किचन ही बना दिया था। और ये ऊपर की डिज़ाइन है, इतना प्यारा लग रहा है, जब वो पेंटिंग वगैरह कलर वगैरह होगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। कलर वगैरह करने के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। यहाँ बड़ा सा एक डाइनिंग टेबल आएगा, इसके लिए हमने हाथ धोने का शावर ये बेसन वेसन रखा है, और इंशाल्लाह वो भी बहुत प्यारा सा डेकोरेट करने वाली है। अच्छा ऐसा बड़ा हॉल है ये, और अंदर ये रूम है, ये तो पहले ही था रूम मगर इसको हमने अटैच करके सारा बनाया। और ये सारी चीज़ें जो काम वगैरह की चीज़ें यहीं रख दिया, और ये ऊपर भी सारा सा काम पीओपी का काम करा हुआ है, और जो भी चीज़ें थी ना जो काम की वगैरह होती सारी यहीं है। और इस तरह से वो बहुत अभी गंदा संदा दिख रहा है, मगर इंशाल्लाह अभी सब सारा साफ़। ये अंदर पहले से ही वॉशिंग मशीन रखी हुई थी हमारी, सैमसंग की है ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है। और बस ये भी वॉशरूम एक बहुत अच्छा खासा बड़ा है। इधर भी एक हमें टब लगाना है, और ऐसा नहाने का आता ना टब लगाना है, और सारी चीज़ें अभी बहुत सी चीज़ें यहाँ सेटिंग करनी है। इंशाल्लाह हम रमज़ान में आएंगे तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह अच्छे से सेटअप करेंगे। मैं इंशाल्लाह रब्बिल को स्कूल की वहाँ छुट्टी पड़ जाएंगी तो फिर उन्होंने कहा कि आप दोनों आ जाना, और फिर मैं ईद के 5 दिन पहले आएंगे, कि तो हमारा काम ऐसा है कि कभी भी हमारा वर्कशॉप बंद नहीं होता, सिर्फ ईद की 5 दिन की छुट्टी मिलती है रमज़ान की, तब इंशाल्लाह। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह नीचे ग्रेनेट लगाया हुआ है, बहुत प्यारा सा है। और ये सारी पूरी लाइटें हैं, पूरी इसमें 98 लाइटें हैं, 90 पर 8 लाइट इसमें लगी हुई है। और ये कैमरे वगैरह सारे हमने सेट कर दिए कि हमें यहाँ दुबई से भी आराम से देख सकते। और ये दरवाज़ा है ना बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा दरवाज़ा भी लगाया, मगर सारी इसमें अभी पॉलिश वगैरह सारी बाकी है, सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ है। 3D पूरा जैसे कि पेंटिंग है ना 3D कराना है मुझे, तो यहाँ इतनी जल्दी तो नहीं करता, उसे वक्त लगता है, बैठना पड़ेगा वहाँ। और बच्चों को छोड़ के ना इंडिया में रहने दिल भी नहीं मानता, तो इस वजह से हमने पेंटिंग का काम स्टॉप कर दिया, सिर्फ वाइट करा लिया, बाकी के हम नेक्स्ट टाइम आके करा लेंगे इस तरह से। और ये रहे देखिए, ये इससे ऊपर जाने की सीढ़ी है। अब ऊपर की तरफ जाएंगे, और सब हमने लाइटें वगैरह लगाई थी, मुनर का दिल नहीं माना, उन्होंने अभी लगा दिया। पेंटिंग के बाद लगाते हैं, मगर मुनर का दिल नहीं माना, उन्होंने कहा कि मैं लगा देता हूँ, इतने दूर से लेकर आया, मुझे कैसा लग रहा है देखेंगे हम। और फिर उन्होंने ये पहले थी मगर वो ख़राब हो गई थी तो निकाल दिया, फिर दूसरी ये सारी लाइटें वगैरह लगा दी। अब्बा जान खड़े ऊपर ऊपर की तरफ, ऊपर जाना ये सबसे ऊपर की तरफ है। और कारपेट वगैरह धो धा के रखा, जब से मैंने कारपेट जो गालीचा होता है नीचे का धोया, उस दिन से बारिश गिर रही है। इसके लिए हमने क्या किया, लपट के से बाजू रख दिया, इसका थोड़ा पानी निकलेगा, ड्राई होगा तो फिर हम दोपहर में कभी सूखने डालेंगे। और ये रहा ऊपर का, लाइट बिल्कुल कम थी कि तो बारिश गिर रही थी तो लाइटिंग बहुत कम है। ये कैमरा वगैरह सारा मुन्ना ने लगा दिया, ऊपर नीचे हर जगह पिन टू पिन मुन्ना ने कैमरा लगा दिया कि हम है ना आराम से देख सकते, इस तरह से यहाँ से भी आराम से देख सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ी हमारी टेरेस भी है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पूरा ऐसे गार्डन बनाना है, सब बहुत अच्छा सजाना। और इसके ये जो दिख रहे हैं ना स्टील पाइप, इसके अंदर भी ना ग्लास लगाना है, ऐसे करके बहुत सा काम बाकी है अभी भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रमज़ान में होगा, जब रब्बिल और जासिम को छोड़ के जाके ना दिल नहीं मानता उतने दिन रहने। फिर भी हमने ना 28 डेज़ वहाँ थे, और एक तो 10 डेज़ तो वहाँ ना दीपावली की छुट्टी वगैरह थी, तो इस तरह से हमारा टाइम वेस्ट हो गया, कोई काम वाला नहीं आया, और अम्मी को भी कुछ मैं इलाज नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद में जब ये हुआ तो ये बारिश स्टार्ट हो गई, तो इसमें इस वजह से सही से हमारे जो टाइम वेस्ट हो गया बहुत। चलो इंशाल्लाह वो भी बहुत हमने इंजॉय किया। और ये ऊपर से मैं नीचे उतर रही हूँ बहुत कि ये, और इतनी ठंडी थी तो कि सॉक्स वगैरह पहनना पड़ता है, हमारे तरफ बहुत ठंडी थी। और ये सारा डेकोरेट करना है, अभी सब साफ़ सफाई बाकी है, बस ये बड़ा बड़ा सा क्लीन किया है। और मुनर सारे सेट कर रहे कैमरे वगैरह, लाइटें वगैरह। यहाँ भी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी लाइटें लगी हुई है, बहुत प्यारा लगता है जब पूरी एक साथ लाइट डाल दो रात के टाइम पे, तो बहुत अच्छा लगता है, दूर तक दिखती है, सारे देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सारा ये पहले ऐसा बहुत ये सब टाइल्स वगैरह नहीं थे पहले, अभी सब ये सब नया नया सब हमने ऊपर का पूरा ऊपर का काम नया कराया। पहले बिल्कुल सादा था ऊपर सिर्फ, और ये ग्लास वगैरह सब कुछ नहीं था, ये अभी सब अभी न्यू कराया कि ताकि हम नहीं हैं तो भी सारा पैक हो कि मुश्किल नहीं हो। और वो अंदर से वहाँ से बाहर भी जा सकते हैं आप देखने वगैरह के लिए, एक डोर भी रखा हुआ है इस तरह से।
और ये अच्छा लग रहा था। और देखिए जी, नीचे की तरफ जाते हैं हम, और पेंटिंग वगैरह सिर्फ बाहर के आउटर बाहर का किया हुआ था, अंदर का नहीं हुआ था, बस उसे अभी रमज़ान में ही हम कंप्लीट करेंगे करके हमने सोचा। और ये लाइटें कितनी प्यारी खूबसूरत दिख रही है और कलर कलर की बदल रही है। ये सारी मैं ना, और इस तरह से सीढ़ियाँ वगैरह के ऊपर भी पेंटिंग गिटिंग छोटी मोटी कर चुके थे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। मगर है ना, क्या हुआ बोले तो सही से पेंटिंग वगैरह हुई नहीं है, बस बड़ा बड़ा सा किया हुआ है। बस आराम से हम करेंगे बोल के मुन्ना ने कहा कि, तो बस इस तरह से रह गई पेंटिंग वगैरह। सब सामान वैसे ही ला कर रखा हुआ है, बस इंशाल्लाह फिर रमज़ान में सब कुछ होगा। क्यों तो हम यहाँ अब रहने की बिल्कुल ये नहीं है। हमारी टिकट कल की आ चुकी थी और हमें कल जाना था। कल सुबह की टिकट थी हमारी, सुबह 4:30 बजे की, यहाँ से हमारे गांव से हमें निकलने तक। और वहाँ हमें 10:30 बजे की फ़्लाइट थी, तो निकलने टाइम लगता इस वजह से। तो रात को ही हम जल्दी 4:30 बजे फजर के हम लोग निकल जाएंगे, तो वो बराबर टाइम पे होंगे। तो यहाँ से हमारे जहाँ हम लोग रहते गांव में, विलेज में, वहाँ से बेंगलोर है ना, 3 घंटे का सफ़र है। तो कार में जाते होते बहुत टाइम हो जाता इस तरह से। और ये कल जाना था, तो वो भी सारी पैकिंग शैकिंग भी मेरी थी, बस क्या कपड़े वगैरह थी, पैकिंग शैकिंग सारी थी। और बस ये इस तरह से ऊपर से नीचे उतरने का ये सारा है। और ये बाहर ये बस प्यारा सा है गेट वगैरह। ये गेट वगैरह को सारी पेंटिंग हो चुकी है, कलर गिलर थोड़ा बहुत मार चुके हैं, और सारे वीडियो कैमरे वगैरह सारे सेटअप हो गए। जितना भी कर सके थे हम उन्होंने कराए काम के। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आके ही करेंगे काम। और इस तरह से माशाल्लाह सब कुछ ठीक था। मैंने ये टाइम झूला वगैरह भी लगाया भी नहीं, जैसा कि वैसे ही था। चलो टाइम ही नहीं मिला अम्मी के, इसमें ही थोड़ा फिरे गिरे, उसमें बहुत टाइम हो गया था इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए प्यारा सा कितना खूबसूरत दिखता है ना, झूमर वगैरह सारा लाइट लगा दो ना, तो बहुत प्यारा दिखता है रात के टाइम पे। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत भी लगता है और अच्छा भी लगता है। और मैं चलो बाहर आपको ये थोड़ा सा दिखा देती हूँ व्यूज़ बाहर से कैसी लग रही है अभी हमारी बिल्डिंग। जो अभी तो पूरी अनकम्प्लीट है, फिर भी कंप्लीट नहीं हुई है। देखिए मगर रात का टाइम है तो इतनी ये नहीं, बस लाइटें दिखा देती हूँ आपको मैं। तो ये रही बाहर से जो लाइट जो चमक रही है, लाइटें जो ग्रीन, देखिए कलर चेंज हो रही है तो बहुत प्यारी दिखती है, बहुत खूबसूरत। अभी तो और बहुत काम बाकी है, और बहुत लाइटें वगैरह लगानी है, और बहुत काम भी। और सामने ना उसकी ग्लास वगैरह बाकी है, पाइपों में जो स्टील के पाइप से उसमें ग्लास भी बाकी है। इस तरह से अभी बहुत काम है, और बहुत अभी और खूबसूरत सी पेंटिंग वगैरह भी बाकी है। इंशाल्लाह रमज़ान में आपको मैं बताऊंगी, अपडेट दूंगी कि पूरी कंप्लीट हो चुकी है करके। इस तरह से बहुत प्यारा लग रहा था, अच्छा लग रहा है। और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा लग रहा था, अब बहुत प्यारा भी लगता है ना। और बहुत सा काम भी अभी बाकी है, इंशाल्लाह करेंगे अभी आगे रमज़ान में आएंगे तो जब सब पूरा परफेक्ट से करेंगे। कि तो स्कूल की छुट्टियां होंगी तो आराम से बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है हमें। और इस तरह से चलिए जी, मैं अंदर जाती हूँ। और स्कूटी वगैरह है, और स्कूटी में ना बैटरी बिल्कुल लो थी, तो स्कूटी बिल्कुल चली नहीं। कितनी कोशिश की मैंने, मगर स्कूटी नहीं चली। ये ग्लास वगैरह मैंने पहले भी आपको दिखाया कि पूरा बहुत प्यारा सा लगता है। और ये कैमरा ना मुनर सेट करके ना रख दिए थे कि इसमें पूरा वीडियो भी डाल दी कि सही से चलती नहीं चलती चेक करेंगे इसलिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था। और अम्मी बैठे हैं बस दूसरे दिन की, और अम्मी बैठे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की तबीयत बिल्कुल अच्छी है। और मैं मच्छी का सालना वगैरह बना रही थी, मच्छी बनाई थी उस दिन, हाँ मच्छी बनाई थी, फ़िश बनाया था मैंने, और फ़िश फ्राई किया था एकदम फ्रेश फ्रेश। अब्बा लेके आए थे ये रात का ही है, उस दिन रात का ही है। रात को हमने ना बनाया था कि तो सुबह तो हमें जाना था, तो सारा मुझे क्लीन अप करना था। क्लीन अप करके फिर पूरा सब पैक करना था, फिर सब कुछ गैस है सब कुछ सही करना है मुझे, क्योंकि तो गैस गैस वगैरह सब रखना है, चेक करना है, बंद करना है। तो अभी आ जाते हो तो पूरा करो, फिर आने टाइम में फिर पूरा बंद करके आना पड़ता है। इस तरह से मच्छी का सालना बन रहा है। फ़िश लाए थे अब एकदम ताज़ी ताज़ी थी। हमारे गांव में जब भी बहुत सारे तालाबे वगैरह भर चुके, पानी वगैरह उसमें आ गई है, तो सब पकड़ पकड़ के ला कर बेचते। तो अब्बा लेके आ गए थे, एकदम बड़ी भी नहीं थी, छोटी मीडियम सी थी, और बहुत टेस्टी होती है मीडियम सी। और इस तरह से रात हो गई थी, सुबह की है, सुबह हमें जाने के लिए। तो मैं सारा देखिए सब पे उड़ा दिया था ताकि डस्ट वगैरह ना गिरे इसलिए, और सब कुछ। और हम तैयार हो गए थे, बस एयरपोर्ट को हम निकलना है अभी। और सुबह के बज रहे थे 4:30 बज रहे थे, और सारा अभी देखिए पैक हो रहा है। अभी आ रहे थे तो खुल गया था। अब मुनर सारा लॉक कर रहे हैं ताकि
सेफ के लिए इतनी सेफ्टी रखा हुआ है। ये अंदर एक दो लॉक है, इधर है इधर है, और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अभी ये भी ग्रिल लग गई है। अभी फिर ये जब हम आएंगे तभी ये खुलेगा ये लॉक हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा परफेक्ट से लॉक एक हो गया था और सब कुछ कैमरे वगैरह लग गए, तो अभी कुछ टेंशन की बात नहीं है। और बस सारा लॉक कर दिया। अभी बड़ा बड़े गेट की चाबी तो अब्बा के पास होती है हमेशा, वो आते जाते रहते हैं। और हम आ गए थे एयरपोर्ट के लिए, निकल गए थे। आते आते देखिए फजर हो गई है, सुबह होने आ रही है। सुबह के 7 बज रहे, 7 साढ़े 7 बज गए थे। हम 4 बजे निकले थे, क्यों तो हमारे इधर से एयरपोर्ट बहुत दूर है, इसलिए बहुत टाइम लगता है। और अम्मी बैठे, ज़रा अम्मी का मूड थोड़ा सा ऑफ है, बेटी जा रही है, तो मैं थी तो वो बहुत खुश थे। तो वो बहुत खुश थे, अभी थोड़ा सा उदास हो गए। और मैं अब्बा हम लोग सब है ना एयरपोर्ट जा रहे कि, तो मेरी बहन आना चाहती थी एयरपोर्ट छोड़ने, मैं स्कूल थी बच्चों की थोड़ी थी, तो उसने आई नहीं, तो उसका बड़ा बेटा आया हुआ है मेरे साथ। तो वो भी आया था कि आंटी मैं भी आऊँगा आपको छोड़ने के लिए। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये अब्बा जान भी आ गए बाहर। और अम्मी को थोड़ा सा चलने मुश्किल है, अभी भी पाँव में दर्द है, तो थोड़ा सा वो थोड़ा ये शेक होते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी ट्रीटमेंट होके वो भी इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे अम्मी जल्द से जल्द। और देखिए ऑपरेशन हुआ सब कुछ, और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अम्मी चल रहे हैं और बहुत जल्दी रिकवर कर लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और चलिए जी हम जा रहे हैं, हमारा टाइम हो चुका था। अंदर तो जाके बैठना ही है, 1 डेढ़ घंटा तो वेटिंग करना है, मगर जाते थे भी चलो एक फ़ोटो वीटो खिंचाते हैं और सेल्फी वगैरह लेते हैं, थोड़ा सा एक मेमोरीज में रहता है, ज़रा अम्मी खुश हो जाए बस इस तरह से। और वहाँ से हम अंदर आ गए थे, यहाँ आके देखे बहुत टाइम था, 1.5 घंटा बाकी था। 10:30 की फ़्लाइट थी और सुबह के, तो फिर बस हमें 8:30 बजे हम अंदर आ गए थे, 8:30 को अंदर आ गए थे हम। और फिर बस बैठे थे, और देखिए एमरेट्स खड़ी हुई है हमारी प्लेन। बस फ़ोटो गिटो सब खींच रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा फ़ोटो गिटो खींच लेती हूँ। मुनर बोल रहे थे कितना फ़ोटो लेती हूँ, बोर नहीं होती हूँ। पता नहीं क्यों घूमने फिरने और फ़ोटो वगैरह लेने मुझे बहुत मज़ा आता है, ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आता है। कोई कोई बहुत बोर होता, बहुत परेशान होता, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। वो भी एक अच्छा लगता है ना, एंजॉय हर जगह अलग अलग जगह घूमने फिरने। मेरा बस चलो तो मैं पूरा वर्ल्ड टूर करूँ इंशाल्लाह, वो भी मैंने कहा है, और बहुत जल्दी घूमेंगे और बहुत सी जगह इंशाल्लाह। और इस तरह से देखिए मुनर और मैं देख रहे एक दूसरे वो देख रहे हो, बस कितना वीडियो बनाओगी बोल रहे थे वो। इस तरह से बस मेरा यही चलता रहता। और थोड़ा सा फ़ोटो वीटो शूट किया वहाँ प्लेन के पास, मैं क्या सारे सब कर रहे थे। मगर इंडिया में ना नीचे से तो बिल्कुल नहीं दिखती है, बस आप अंदर आओ तो ही दिखेगा अंदर से कि फ़्लैट है, बिल्कुल जाने वाले देख सकते हैं। मगर दुबई में ऐसा नहीं, हमेशा कोई भी देख सकता, और बाहर से फ़ोटो वगैरह भी पकड़ सकते हैं, क्यों तो एकदम सब खूब खुला हुआ ओपन होता है। मैंने पहले भी दिखाया वीडियो में कि सब कुछ होता है, तो इतना ये नहीं होता। यहाँ नहीं, ऐसा नहीं, ऊपर आके ही आप ऊपर देख सकते प्लेन वगैरह। इस अब तो आम बात हो गई, इतना इतना कुछ ये नहीं है। पहले बहुत प्लेन देखना है तो बहुत खुशी होती थी, अभी तो जा जा के इतना ये हो गया कि इतना कुछ ये नहीं होता। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ा सा वीडियो शीडियो बनाए थोड़ा सा हमने। और फिर सुबह का टाइम था, मुझे सर में नर को बहुत दर्द हो रहा था, तो बोले चलिए कॉफ़ी गिफ़ी पीते हैं। और इस तरह से हम आ गए थे कॉफ़ी शॉप में। यहाँ कॉफ़ी शॉप में एक कॉफ़ी आप एयरपोर्ट में ले गए तो कितनी दरहम, दरहम तो नहीं, यहाँ इंडियन रुपीज़ से तो 250 रुपये की एक कॉफ़ी आई थी, वो भी ब्लैक कॉफ़ी लिया था उन्होंने, मिल्क ही नहीं लिया था। मुझे देख के ताज्जुब हो गया कि 1 रुपये 1 दरहम की भी नहीं होगी वो, सिर्फ पानी में कॉफ़ी डालना है बस मगर वो भी 250 रुपये की थी वो। मगर एयरपोर्ट है तो वहाँ ज़्यादा ही चलता है। चलो हमने कॉफ़ी शॉफ़ी पी, हमारा टाइम हो गया था। फिर हम बोर्डिंग का जा रहे थे, बस टिकट वगैरह लेके अंदर जाना है बस इस तरह से। और हम कब घर जाएंगे ऐसा हो गया था, क्यों बोले तो बच्चों को ना छोड़ के इतने दिन तक कभी हम लोग नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 8 10 15 दिन रहती थी, अभी हमने ना 28 डेज़ पूरे ना निकाले थे इंडिया में बराबर से। और बच्चे बिल्कुल परेशान हो चुके थे कि अब कब आएंगे करके। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, मगर फिर भी जैसा भी था, हमारा अम्मी की तबीयत अच्छी हो गई। आधा तो मैं अम्मी की तरफ से गई थी, अम्मी की तबीयत अच्छी हो गई है, बस काफ़ी था, बहुत अच्छा लगा। अम्मी थोड़ा चलना फिरना करे ना तो बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह से। और मेरी वीडियो बहुत लंबी लंबी हो जाती है, मगर हो गया इंशाल्लाह। इसके बाद में मैं थोड़ी छोटी छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, ये लास्ट था, ख़त्म करना था, इसलिए मैंने सारी एडिटिंग इसके साथ कर दी। और हम आ गए थे एमिरेट्स पे। और चलिए जी हम आ चुके हैं हमारे वेलकम बैक टू दुबई और हम आ गए दुबई।
दुबई में आ गए थे और फटाफट, और हमने सब कुछ जल्दी जल्दी, दुबई आओ तो आपको टेंशन नहीं होती है, वहाँ बहुत टाइम तक इमिग्रेशन के लिए खड़ना पड़ता है इंडिया में, मगर दुबई में ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ों को आप पासपोर्ट रखना है, अपना आईडी रखना है और बस निकलते रहना है। अगर आपके पास वीज़ा हो यहाँ के हो तो टेंशन नहीं होती है। और अगर वीज़ा अगर नहीं आप विज़िट पे हो तो आपको क्यू में खड़ना ही पड़ना है, यहाँ भी इस तरह से है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जल्दी जल्दी हो चुका था, हमारा सब कुछ है। और फिर हमारा सामान भी आ चुका था, मगर हमें ना सही से पता नहीं था कहाँ था। फिर हम आगे गए तो हमें मालूम पड़ा हाँ यहाँ है। क्यों, तो मैंने ना एक कुकर लेकर आ गई थी, कुकर आ गया था, ग्लास इसमें आ रहा था, तो उसको वेट करते करते हम बहुत टाइम हो गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आ गया, कुकर भी आ गया था। मैंने इंडिया से कुकर लेके आया तो वो भी आ गया था, मगर उसके लिए वेट करना पड़ा बहुत टाइम हमें। हमें पता नहीं था कि वो कुकर ग्लास इसमें आ रहा है करके, तो हम यहीं इंतज़ार कर रहे थे लगेज में कि अभी आएगा अभी आएगा। फिर वहाँ जाके उन्होंने कहा कि ऐसा कुकर इलेक्ट्रॉनिक वगैरह कहाँ आता, तो उसने कहा ग्लास सिस्टम में आता। फिर हम गए और ग्लास सिस्टम से फिर वहाँ आकर बहुत टाइम से था, फिर लेकर हम आए। और चलिए जी, हम आ गए थे, बच्चों को कहा कि मत हो, हम लोग खुद कार लेके आ जाएंगे। तो हमारा घर बिल्कुल पास में। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।